एक ऐसा आदमी जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग से जीवित है और आज की डेट में भी हम सबके साथ रह रहा है। मतलब कि उस व्यक्ति का जन्म हुआ और 35 साल की उम्र तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 35 की उम्र के बाद उसकी एज रुक गई और उसने अब तक हजारों सालों की लाइफ जी है और बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है। तो तुम खुद सोचो उस आदमी का ज्ञान कितना होगा, उस आदमी के पास नॉलेज कितनी होगी, उस आदमी ने खुद से ह्यूमन सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन के कितने सारे इवेंट्स देखे होंगे, उनसे सीखा होगा और उसकी नॉलेज किस लेवल की होगी। इस आदमी को क्या तुम गॉड कहोगे? ये स्टोरी है उस आदमी की जो हजारों सालों से जीवित है। ये स्टोरी है अ मैन फ्रॉम 1000 ईयर्स की और आज की ये वीडियो इसी बारे में होने वाली है। तो अपन बात करेंगे इसी स्टोरी के बारे में, इसके प्लॉट के बारे में। खैर ये एक फिक्शनल मूवी पे बेस्ड है जिसका नाम अ मैन फ्रॉम 1000 ईयर्स है, जो कि काफी डीप और मीनिंगफुल मैसेज डिलीवर करती है। और इसी वीडियो के साथ अपन एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जहां अपन ऐसे ही कुछ साइंस फिक्शन एंड फैसिनेटिंग मूवीज के प्लॉट्स एंड स्टोरीज को डिस्कस करेंगे। यकीन मानो ये जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जॉन जो कि एक प्रोफेसर होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि पिछले 10 साल से उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, अब वो किसी नए शहर में जाने वाला है, यानी कि शिफ्ट होने वाला है। तो इस वजह से उसके साथी प्रोफेसर उसे एक क्लोजर देने के लिए, फेयरवेल देने के लिए उसके घर में आए हुए थे। अब यहीं पे हंसी मजाक में दोस्तों के बीच ये बात उठती है कि जॉन तुम्हारे इस डी एजिंग का राज क्या है, तुम्हारी एज कभी बढ़ती क्यों नहीं है? जिस पे जॉन कुछ सोचता है एंड फाइनली एक सवाल उन सबके सामने रखता है और ये पूछता है कि अगर कोई बंदा 14,000 साल से जीवित है इस दुनिया के अंदर, तो तुम्हें क्या लगता है वो कौन हो सकता है? जिस पर उसका एक कलीग बोलता है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा 14,000 साल से जीवित है तो वो भगवान से कम नहीं होगा, क्योंकि उसके पास जो नॉलेज होगी ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड, उसको कोई भी मैच नहीं कर पाएगा। उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज होगी उन 14,000 सालों के एक्सपीरियंस से। उसके बाद एक दूसरा कॉलीग बोलता है कि देखो साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी के सेल्स 190 ईयर्स के बाद बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो हमारे पेट के अंदर की जो पैंक्रियाज है उसके सेल 3 दिन में रिप्लेस हो जाते हैं, हमारे स्टोमक के सेल 1 महीने के अंदर रिप्लेस हो जाते हैं एंड अपने पूरी बॉडी के सेल 7 साल के अंदर रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब 7 साल में एकदम नई बॉडी हो जाती है। तो अगर ऐसे में ह्यूमन की बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम करते रहे ठीक से, वो कभी भी बंद ना पड़े, तो ह्यूमन अनलिमिटेड ईयर्स तक जी सकते हैं। सब अपनी अपनी थियरीज दे रहे थे। इतने में एक कॉलीग बोलता है कि अगर तुम कोई साइंस फिक्शन बुक लिख रहे हो तो काफी लाजवाब प्लॉट है तुम्हारी इस बुक के लिए। जिसके बाद जॉन जो है अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं जब जन्म हुआ तब ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था। हम सब गुफाओं में रहा करते थे और अपने दोस्तों के साथ मैं भी रहा करता था। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मेरी एज नहीं बढ़ रही थी। मेरे बाकी सब दोस्त मेरे सामने मरते जा रहे थे, तो इस वजह से मेरे झुंड वालों ने मुझे निकाल दिया। उन लोगों को ये लगने लगा कि मैं उनकी एज उनसे खींच रहा हूँ, जिस वजह से उन लोगों ने मुझे भगा दिया। और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा कि मुझे टाइम पे अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, नहीं तो मनुष्य मुझे अपना नहीं पाएंगे। और यहीं पे वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है और वो ये बताता है कि उसने बहुत सारी चीजें देखी है अपनी लाइफ में। कोलंबस ने इस पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और उन्होंने ये साबित किया कि ये धरती गोल थी। तब वो बंदा यानी कि जॉन उसी कोलंबस के साथ था। जॉन का भी यही मानना था कि पृथ्वी फ्लैट है, लेकिन जब उन्हें कोलंबस के साथ सफर किया तो उन्हें पता चला कि धरती फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। इस पॉइंट तक कोई भी जॉन की बातों पे भरोसा नहीं कर रहा था, बट उनको स्टोरी इंटरेस्टिंग जरूर लग रही थी, इसलिए वो लोग और आगे जाना चाहते हैं। जॉन बताता है कि कोलंबस से मिलने से पहले उसने बहुत से कॉन्टिनेंट को टूटते हुए देखा, जुड़ते हुए देखा, इस पूरी धरती को चेंज होते हुए देखा, ग्लेशियर्स को ओशियन में बदलते हुए देखा, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं को देखा और एक्सपीरियंस किया। जॉन आगे बताता है कि एक बार वो भारत भी गया था और जब वो भारत गया तो वहाँ उसने देखा कि यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा को लोग बहुत ज्यादा मानते थे और उनकी पूजा अर्चना करते थे। जॉन भी लॉर्ड बुद्धा से मिलने गया और लॉर्ड बुद्धा ने पहचान लिया था कि जॉन कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, उसके अंदर कोई न कोई शक्ति तो जरूर है। लॉर्ड बुद्धा की नॉलेज देख के जॉन जो है वो उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है और उनका भक्त बन जाता है, एक तरह से उनका चेला बन जाता है और उनसे बहुत कुछ सीखता है। अब यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की बात सुनते ही उनमें से एक कलीग उनसे पूछता है कि जब तुम लॉर्ड बुद्धा तक को जानते हो तो हमें कुछ ऐसा बताओ जो कि बाइबल में लिखा हुआ हो। बाइबल की किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसके बारे में बाइबल में जिक्र है, क्या तुम उनसे मिले हो? जिस पर जॉन कहता है कि अगर मैं उस पार्ट पे गया ना तो तुम लोग यकीन मानो कि ये स्टोरी एक नया मोड़ ले लेगी और तुम लोग वो सुनना बिल्कुल नहीं चाहोगे। लेकिन सब लोग उसे कहते हैं कि अपनी स्टोरी कंटिन्यू करे, क्योंकि सबको इंटरेस्ट आ रहा था स्टोरी में। इस टाइम पे कुछ लोगों को भरोसा हो रहा था धीरे धीरे कि जॉन की स्टोरी सही है, लेकिन कुछ को नहीं हो रहा था।
अब जॉन यहाँ पे कहता है कि लॉर्ड बुद्धा ने जितना भी कुछ सिखाया वो उन सबको बटोर के रोमेनियन सिविलाइजेशन की तरफ जाता है और रोमेनियन सिविलाइजेशन में वो सोचता है कि वो इसी ज्ञान को दूसरों में बांटेगा। और जब वो लॉर्ड बुद्धा का दिया हुआ ज्ञान इन सब रोमेनियन सिविलाइजेशन वाले लोगों को बांटता है तब वहाँ के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो इसे सूली पर टांग देते हैं। अब जैसे ही जॉन ये बात कहता है उनमें से एक लड़की खड़ी जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम अपने आप को जीसस कहोगे। जिस पर जॉन ने कहा कि मैंने अपने आप को जीसस कभी नहीं प्रूफ किया, ना ही मैंने लोगों से कहा कि मेरी पूजा करो। ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो बस मेरी पूजा करते चले गए। अब यहाँ पे जॉन को वापस से वो लोग मनाते हैं और उस लड़की को भी शांत करते हैं, जिसके बाद स्टोरी वो आगे बताता है। जॉन कहता है कि जब उसे सूली पर टांग दिया गया तो उसने अपने बॉडी के पेन को कंट्रोल करने की टेक्निक जो उसने भारत में सीखी थी उसको यूज़ किया और अपनी बॉडी के पेन को कम कर दिया। तब उन लोगों ने जॉन को मरा हुआ समझ लिया और उसे एक गुफा में फेंक दिया। और कुछ दिन बाद तब उसे वापस होश आया, तब वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा और जैसे ही वो उस गुफा से बाहर आया तब उसने देखा कि कुछ भक्त उसके बाहर खड़े हुए हैं और उन भक्तों को वो अपनी बात समझाना ज़रूर चाहता था, लेकिन वो लोग इतने खुश हुए उसको देख के कि वो अपनी बात समझा नहीं पाता। और फिर वो लोग जॉन को अपना भगवान मानने लगे, उसकी पूजा करने लगे। अब इन्हीं सब के बीच जॉन जो है उन सब के बीच से भाग जाता है, लेकिन जब कभी भी वो लोग जॉन को देखते तो उसकी एज उतनी ही रहती, जिसकी वजह से वो लोग ये भी मानने लगे कि भगवान अमर है, भगवान शाश्वत है। तभी भगवान और जीसस को लेकर ये सब थियरीज आने लगी। एंड फाइनली जॉन ये कंक्लूड करता है कि बाइबल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बस हिस्टोरिकल मोमेंट से रेफरेंस लेके एक स्टोरी लिखी हुई है। अब ये सारे प्रोफेसर क्रिश्चियन होते हैं तो इनकी भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंचती है, क्योंकि ये लोग जिस सभ्यता को अराउंड 2000 सालों से फॉलो कर रहे थे वो कोई हिस्टोरिक मोमेंट की अफवाह या फिर मनगढ़ंत कहानी की तरह इनके सामने आती है। इन्हीं सब के बीच स्टोरी के अंदर एक साइकेट्रिस्ट की भी एंट्री होती है, जिसकी वाइफ की डेथ अभी अभी होती है, जो कि फ्रस्ट्रेटेड रहता है उस चीज से और जॉन की एक कहानी सुन के उस पर एक गन तान देता है। लेकिन कुछ देर बाद साइकेट्रिस्ट जो है जॉन की स्टोरी से पक के वापस चला जाता है एंड जॉन वापस अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हुए बताता है और कहता है कि मैंने अभी तक 12 से भी ज़्यादा डिग्रीज ली हैं, तो मुझे काफ़ी नॉलेज है, लेकिन इतना सब कुछ मुझे ठीक से याद नहीं। कुछ मेजर इवेंट्स जो मेरे लाइफ में हुए थे उन्हीं में से कुछ पल मुझे याद है जो कि मैंने तुम सबको बताए। इस मोमेंट तक जॉन के चेहरे पे जो गहराई थी और उसके बताने का जो तरीका था उससे ऑलमोस्ट सभी को यकीन हो गया था कि जॉन ने जो कहानी सुनाई है वो सच है और वो 14,000 सालों से उन सब के बीच में रह रहा है। पर लास्ट में जॉन उन सभी दोस्तों से कहता है कि ये सब मजाक था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये स्टोरी प्रॉपरली फिक्शनल है। जिस पर उसके सभी दोस्त डिसअपॉइंट हो जाते हैं और एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। अब उस घर में सिर्फ जॉन की गर्लफ्रेंड, जॉन और वो साइकियाट्रिस्ट बचे हुए हैं। अब जॉन की गर्लफ्रेंड पूछती है कि क्या तुमने सच में अपने नाम नहीं बदले कभी? तो जॉन कहता है कि मैंने अपने नाम कभी नहीं बदला, मैंने सिर्फ अपने सरनेम बदले। और यहीं पे जॉन बताता है कि वो पहले एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और तब हमें जाके पता चलता है कि जो जॉन है वो उसी साइकियाट्रिस्ट का बाप होता है। एज जॉन हर 10 सालों में अपनी जगह बदल देता था, उस साइकियाट्रिस्ट का बाप यानी कि जॉन अपनी वाइफ को छोड़ के चला आया था, तो साइकियाट्रिस्ट और उसकी माँ अकेले ही रह गए थे। उसके बाद जब ये सब रिवील होता है तो साइकियाट्रिस्ट ऑलरेडी ओल्ड एज का था, तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है ये सब सुन के और वो वहीं पे मर जाता है। जिसके बाद जॉन जो है अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकलने वाला होता है कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे ज्वाइन करती है। ये स्टोरी कैसी है मैं इस पर बिल्कुल भी कमेंट नहीं करने वाला। तुम लोगों को कैसी लगी मूवी तुम इस पे बिंदास कमेंट करो, अच्छी लगी बुरी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ऐसे ही साईफाई एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज के प्लॉट्स जानना चाहते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस मूवी के बारे में जो उसने मैसेज डिलीवर किया। मतलब भगवान एक है, हमें अलग अलग भगवान माने या ना माने उससे मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन सारे भगवान जो कहते हैं वो सिर्फ एक ही बात है, दूसरों को खुश रखो, पीस बनाए रखो। हॉलीवुड में बनी इस मूवी ने इंडियन कल्चर को जो टच किया, इंडियन कल्चर की हेरिटेज, लॉर्ड बुद्धा की पावर एंड नॉलेज को जो टच किया है ना, वो इस स्टोरी का सबसे बेस्ट पार्ट था और इसे सबसे ज्यादा रियलिस्टिक भी बनाता है। बाकी तुम्हें ऐसे ही वीडियोस और देखनी है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन न जाए। एंड इस वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे पता चल सके कि तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी असली मूवी क्या होती है उसके बारे में पता चल सके। हीरोपंती 2 वगैरह